दोस्तों, हमारे चैनल अलौकिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है। दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है। माता पार्वती के प्रश्न सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत उत्तम हैं, क्योंकि जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर अपने ससुराल जाती है तो उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं, और अगर वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उन्हें क्या सज़ा मिलती है, इसका जवाब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के रूप में देता हूँ, जिससे सुनने के बाद तुम संतुष्ट जरूर हो जाओगी। तो मित्रों, कहानी सुनने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कहानी सुनने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह बहुत दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू थी। बहू बेचारी बहुत ही सीधी सादी थी और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला था। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया का जो बेटा था उसे अपने गांव में कामकाज नहीं मिलता था, और उसके घर में बहुत गरीबी थी, और उनके पास ज़मीन भी इतनी नहीं थी कि बुढ़िया का बेटा कुछ काम करके उस ज़मीन से ही कुछ कमा सके। फिर जब उसे अपने गांव में काम नहीं मिला तो वह काम की तलाश में शहर में चला गया, और शहर से वह रोज़ अपने घर नहीं आ पाता था। साल में उसे कुछ दिनों के लिए ही छुट्टियां मिलती थी, इसलिए वह शहर में रहकर काम करता था, मगर उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता लगी रहती थी। इसलिए जब भी वह बेटा काम पर जाता था तो अपनी माँ से कहकर जाता था कि माँ, मेरी पत्नी के साथ अच्छे से रहना। फिर उस बेटे की बात सुनकर बुढ़िया कहती थी, हाँ बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी पत्नी को बहुत अच्छे से रखूँगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं होने दूँगी। तू आराम से काम करने के लिए अपने शहर जा, अपनी पत्नी की चिंता मत कर, उसका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह वह बुढ़िया अपने बेटे को झूठा दिलासा देकर उसे काम के लिए शहर भेज दिया करती थी, और फिर बेटे के जाने के बाद वह अपनी बहू को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, और बहू अपनी सास के ताने सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितने भी ताने देती थी और उसे कितना भी परेशान करती थी, लेकिन बहू पलटकर अपनी सास को कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि बहू बहुत ही संस्कारी थी और वह अपनी सास को अपनी माँ जैसा ही प्यार करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीतता गया, और उस बुढ़िया का बेटा जब छुट्टी पर अपने घर आया, वो 2 दिन तक अपने घर रहा, मगर उसकी बहू ने अपनी सास की कोई भी शिकायत नहीं की। और जब 2 दिन बाद छुट्टी पूर्ण होने के लिए वह अपने काम पर जाने लगा, तो जाने से पहले उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छी है और आपसे बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात सुनकर बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, मैं तेरी बहू का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूँगी, क्योंकि ये तेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह बेटे के घर से जाने के बाद बुढ़िया का ही राज था। अब तो वह बहू जितना हो सके उतना ही सताती है, स्वयं तो कुछ काम करती नहीं और बहू से ही सारा काम करवाती है। घर का सारा काम करवाने के बाद भी उसे जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भी और खेत का सारा काम भी बहू से ही करवाती है। दिन भर उससे कोल्हू के बैल की तरह सारा काम करवाती रहती, उसे थोड़ा भी समय विश्राम के लिए नहीं देती, और ऊपर से उसे खाने के लिए भी भरपेट भोजन नहीं देती। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बेचारी बहू वह सब कष्ट चुपचाप सहती रहती है, मगर सास को पलट करके कभी भी कोई जवाब नहीं देती। सास के बताए हुए किसी भी काम को मना नहीं करती और उसका बताया हुआ सभी काम कर देती है, और कभी अपने पति से भी उसकी शिकायत नहीं करती, क्योंकि वह घर में शांति रखना चाहती है। वह नहीं चाहती कि उसका पति जो बाहर गया हुआ है वह किसी भी तरह परेशान हो।
भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह से दिन बीतते रहे और एक दिन सास को पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है। तो बुढ़िया दुखी हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला तो मेरा बेटा अकेला है और अगर एक बच्चा और आ गया तो खाने वाला एक और बढ़ जाएगा और ऊपर से बच्चे के जन्म के कारण बहू कोई काम भी नहीं कर पाएगी, मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वो बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब बुढ़िया को पता लगता है कि बहू गर्भवती है तब तो वह बुढ़िया उस बहू को और ज़्यादा सताने लगती है। बहू फिर भी सास के बताए हुए सारे काम करती रहती है और सास से कोई शिकायत नहीं रखती। इस तरह 9 महीने बीत जाते हैं और अब बहू के प्रसूत का समय नज़दीक आता। एक दिन बहू को प्रसूत का दर्द होने लगता है और बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, लगता है मेरे प्रसूत का दर्द हो रहा है, प्रसूत का समय नज़दीक पहुंच रहा है, आप जल्दी से धाई माँ को बुला लीजिए। इस पर सास कहती है, धाई माँ की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक नींबू देती हूँ, इस नींबू को लेकर के दूर जंगल में जाकर के इसको खा लेना, इससे तुम्हें प्रसूति आराम से हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर तेरी कोख से बेटा हो तो ही उसे लेकर घर आना, अगर बेटी हो तो उसे लेकर घर मत आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह बहू बेचारी प्रसव वेदना से तड़पती हुई सास के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है और नींबू लेकर उसी जंगल की ओर निकल जाती है जिस जंगल में उसकी सास बताती है और फिर वो उस नींबू को खाती है। नींबू खाते ही कुछ ही पल में उसे प्रसूति हो जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। बहू अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। फिर अपनी सास के बारे में सोचकर वह किसी ऐसे पेड़ की तलाश करती है जिसमें खोकर हो और वह अपनी बेटी को उस पेड़ की खोकर में रख देती है और उस पेड़ पर बैठने वाली चिड़ियों से कहती है कि यदि मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर गई तो मेरी सास मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी ख़त्म कर देगी, इसलिए मैं इसे आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। हे चिड़ियों, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इतना कहते ही फिर बहू अपने घर लौट आती है। बहू को घर आते ही देखकर सास समझ जाती है कि इसको ज़रूर बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि यदि बेटा हो तो उसको घर लाना और अगर बेटी हो तो उसको जंगल में ही छोड़ आना। अब तो बहू डर के मारे अकेली ही घर वापस आई है। वो बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी, इसलिए उसे लेकर के घर नहीं आई। फिर बहू की बात सुनकर वह बुढ़िया एकदम शोर मचाने लगती है। फिर तो वह बुढ़िया और शोर मचाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। इस तरह बुढ़िया रोज़ उस बहू को ताने देती है, मगर बहू फिर भी अपनी सास की बात अनसुनी कर देती है और इस बात से मन ही मन खुश रहती है कि उसकी बेटी जिंदा है। इस तरह रोजाना वो बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती रहती है। इस तरह कुछ दिन बीतते रहते हैं और निम्बावती उस पेड़ की खोखर में बड़ी होती रहती है। इस तरह 1 साल गुजर जाता है। उधर उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर अपने घर वापस आता है और जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, तुम्हारी पत्नी मनुष्य नहीं डायन है, डायन। ये तो जिंदा मनुष्यों को खाने वाली हुई है। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन तुम्हारी बहू ने तुम्हारी बेटी को खा लिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, लेकिन वह बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था, इसलिए उसने समझ लिया कि ज़रूर माँ की कोई साजिश है और फिर उसने अपनी पत्नी से अपने बेटा बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और फिर उस बहू ने भी अपने पति से अपनी सास के बारे में कोई बात नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा या क्लेश हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह
फिर बुढ़िया का बेटा कुछ दिन रहकर दूसरे गांव चला जाता है और उधर फिर वह बहू दोबारा से गर्भ धारण करती है। पर बुढ़िया को जब यह बात मालूम होती कि मेरी बहू फिर से गर्भवती हो गई है, फिर तो वह एकदम से आग बबूला हो जाती है और फिर अपनी बहू को पहले से भी ज़्यादा सताने लगती है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, दूसरी बार जब बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है और 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तब वह अपनी सास से पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है। मगर वह बुढ़िया इस बार भी दाई को नहीं बुलाती, मगर एक मुट्ठी भर जीरा लाकर अपनी बहू को देती है और कहती है कि इस जीरे को लेकर उस जंगल में जाना और इसे खा लेना, इसे खाते ही तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। इस प्रकार बहू अपनी सास से जीरा लेकर फिर घने जंगल की तरफ चल देती है और जंगल में जाकर उस एक मुट्ठी जीरे को खा लेती है। जीरा खाते ही उसे फिर से प्रसूति होती है और वह फिर से एक बेटी को जन्म देती है। बेटी को जन्म देते ही वह अपनी बेटी को बहुत दुलार करती है, दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए उस बेटी का नाम जीरावती रखती है। और पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोकर में दूसरी बेटी को भी जाकर रख देती है और चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर भी वापस घर आ जाती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वह बुढ़िया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और गांव वालों से कहती है कि इसने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है और यह सचमुच में एक चुड़ैल है। मगर बहू इस बार भी चुपचाप सास के ताने सुनती रहती है और सास की सेवा करती रहती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। इस तरह धीरे धीरे 1 साल खत्म हो जाता है और उसका बेटा फिर वापस अपने घर आता है। बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह से ही अपने बेटे से फिर से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटे, इसने पहले की तरह ही एक बेटी को जन्म दिया है और जन्म देते ही उसको खा लिया, यह तो डायन है। इस तरह माँ की बात सुनकर बेटा चुपचाप रहता है और अपनी माँ से कुछ नहीं कहता है, मगर अपनी पत्नी से भी वह कुछ नहीं कहता है। फिर कुछ दिन घर रहकर जब तीसरी बार फिर काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार फिर से गर्भवती होती है और इस बार भी पहले की ही तरह होता है और बुढ़िया इस बार बहू को एक आम खाने के लिए देती है और आम देकर बहू को पहले की ही तरह कहती है। बहू आम लेकर फिर से जंगल में चली जाती है और जंगल में जाकर फिर से प्रसूति होती है और इस बार फिर से वह तीसरी बेटी को जन्म देती है। चूँकि इस बार तीसरी बेटी आम खाकर पैदा हुई थी, इसलिए अब वह उसका नाम आमवती रख देती है और फिर उस बेटी को भी वापस उसी खोकर में रख देती है और चिड़ियों को भी उसका ख्याल रखने के लिए कहकर फिर से वापस आ जाती है। और भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस बार बुढ़िया घर घर जाकर अपनी बहू की चुगली करती है और बुराई करती है, मगर बहू फिर से उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और सास को कुछ भी नहीं कहती और उसकी सेवा करती रहती है। मगर बुढ़िया बार बार लोगों को भड़काती रहती है। जिस तरह बुढ़िया लोगों के सामने अपनी बहू की चुगलियाँ करती है, तो इस बार लोगों को भी लगने लगता है कि बुढ़िया कहीं ना कहीं सच जरूर कह रही है। वास्तव में ही उसकी बहू बच्चे खाने वाली डायन है और लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं और अपने बच्चों को उसके पास बिल्कुल लगने नहीं देते। इस तरह से ये बात धीरे धीरे सारे नगर में फैल गई और उस बुढ़िया का बेटा जहाँ काम करता था उसके पास भी ये बात जाने लगी। और जैसे ही ये बात उस बुढ़िया के बेटे को पता चलती है, ऐसे ही वह बेटा अपने मालिक से अनुमति लेकर घर वापस आता है और इधर उस राज्य के राजा तक के कानों तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू डायन है। फिर तो राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाता है और बात को पूछता है, तो बुढ़िया और ज़्यादा मिर्च मसाला लगाकर राजा को क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू बहुत बड़ी डायन है, बच्चे खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जन्म दिया और तीनों को स्वयं ही खा लिया। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है उसे लाकर उस पर सूली पर चढ़ा दो। इस प्रकार सिपाही तुरंत ही राजा की आज्ञा पाकर सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है
क्या तुम्हारी सास सही कहती है? क्या तुमने अपनी बेटियों को जिंदा खा लिया है? राजा की बात सुन करके वो बहू चुपचाप सिर को नीचा करके झुकाकर खड़ी रहती है। बहू को चुपचाप देखकर राजा को विश्वास हो जाता है कि वास्तव में बुढ़िया सच बोल रही है। ये वास्तविकता में ही डायन है। फिर राजा अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर आते हैं और इस प्रकार सभी प्रधान सेनापति और भी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी होती है और उधर उसका पति भी घर पहुंचता है और वह घर जाकर देखता है कि घर में माँ और पत्नी दोनों ही घर पर नहीं हैं और घर पर ताला लगा हुआ है। तो वह और परेशान हो जाता है और फिर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। तो पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। तो बुढ़िया का बेटा घबरा करके राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहाँ जा कर के उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर लेकर गए हैं। फिर वह बुढ़िया का बेटा तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंचता है। जैसे ही चौराहे पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि राजा, प्रधान सेनापति और सिपाही सभी चौराहे पर एकत्रित हैं और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। फिर तो वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने जाकर के खड़ा होता है और हाथ जोड़कर कहता है और राजा के आगे गिड़गिड़ाता है, कहता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से लिए रोक दीजिए और एक बार मेरी बात उससे हो जाने दीजिए। एक बार मुझे अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं आपसे कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ा दीजिए। इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वह कुछ देर के लिए उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का आदेश रद्द कर देता है। फिर वह बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, भगवान के लिए सच बताओ। लेकिन वह बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोल देती है। कहती है कि हाँ, तेरी बहू डायन है, इसने अपनी तीनों बेटियों को खा लिया है। मगर उसे अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह अपनी माँ के स्वभाव को भली भांति जानता है। वह जानता है कि उसकी पत्नी बहुत ही संस्कारी है और वह कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है। तो ऐसी पत्नी या ऐसी माँ अपने बच्चों को खा करके डायन कैसे बन सकती है? फिर ऐसा सोचकर वह बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर उससे सब बात पूछता है कि तुम मुझसे सब सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर वह पत्नी अपने पति को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति से बता देती हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तब वह कहती है कि सच्चाई क्या है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। तब वह अपनी बेटियों को आवाज़ देती है और कहती है, निम्बावती मेरी प्यारी बेटियाँ, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। आमवती मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। इस प्रकार जैसे ही वह अपनी तीनों बेटियों का नाम लेकर पुकारती है तो उसकी तीनों बेटियाँ जंगल से दौड़ती हुई चली आती हैं और अपनी माँ से आकर के लिपट जाती हैं। फिर उन तीनों बेटियों को देख करके बुढ़िया के बेटे को सारी सच्चाई का पता चल जाता है और उधर उस राजा को भी सारी सच्चाई का पता चल जाता है। फिर राजा क्रोधित होकर उस बुढ़िया से पूछता है कि बुढ़िया बता, अब सच सच क्या बात है। उधर राजा को सच जानता देखकर बुढ़िया डर के मारे कांपने लगती है और फिर बुढ़िया को सच बताना ही पड़ता है। फिर राजा बहू को छोड़कर बुढ़िया को सूली पर लटकाने का आदेश देता है। इस तरह राजा बुढ़िया के बेटे से कहता है कि तुम अब किसी दूसरे गांव में जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पर काम दूंगा, तुम यहीं पर रहकर काम करो और अपने परिवार के साथ रहो। इस तरह बेटा राजा को धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाता है। बहू बहुत ही संस्कारी थी और माता लक्ष्मी की भक्त थी। वह रात में आकर माता लक्ष्मी की पूजा करके सो जाती है। माता लक्ष्मी रात को उसे स्वप्न में दिखती हैं और कहती हैं, बेटी तुमने अपना जीवन अब तक गरीबी में काटा है,
लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में ये गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले ये घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा? भगवान में कहती हैं कि बेटी, एक बात याद रखना, जब भी कोई लड़की शादी कर के बहू बन कर के ससुराल में जाती है और ससुराल में ये 3 चीज़ें लेकर के जाती है, तो समझ लो ससुराल में अशांति छा जाती है और उसका असर उसके सुहाग पर भी पड़ता है और घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए किसी भी बेटी को शादी होने के बाद में अपने ससुराल से किसी भी हाल में ये 3 चीज़ें अपने घर से नहीं लेकर जानी चाहिए। पहला, चूल्हा। कभी भी अपने मायके से बेटी को चूल्हा लेकर नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से घर में धन की देवी रुष्ट हो जाती है और घर में गरीबी आ जाती। दूसरी चीज़ होती है नमक। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। शादी के बाद जब बेटियां नमक लेकर कभी ससुराल नहीं जाना चाहिए। जो बेटी नमक लेकर अपने ससुराल जाती है, उसके ससुराल और मायके के रिश्ते खराब होने लगते से और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है और घर में लड़ाई झगड़े होने लगते। हमेशा अपनी बेटी को मीठा देकर ही ससुराल से पीहर से विदा करना चाहिए। नमक देकर कभी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके ससुराल में रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, ससुराल में रिश्ते खराब होने लगते। माता लक्ष्मी कहती हैं, तीसरी चीज़ है अचार। अक्सर माता पिता अपनी बेटी को ससुराल जाते हुए उसके पसंद के अचार दे देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अचार खट्टा होता है, इसी तरह वो पति पत्नी के रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है। और कभी भी अपनी बेटी को खट्टा अचार किसी भी प्रकार से नहीं देना चाहिए और ससुराल के रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी ये खटास इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि शादी के बाद अपने मायके से अचार जैसी कोई भी खट्टी वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जिस समय तुम्हारी शादी हुई थी, उस समय तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों ही चीज़ें तुम्हें दी थी, जिसके कारण तुम्हें ये परेशानियों का सामना करना पड़ा और तुम्हारे घर में गरीबी आई। लेकिन तुम्हारे संस्कार इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे संस्कारों के कारण तुम्हारे घर में फिर से वैभवता आ रही है। आगे से इस बात का ध्यान रखना, अपनी बेटियों को कभी भी ये तीनों चीज़ें मत देना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।